जब मन बार बार पराजित महसूस करता है, जब जीवन भीतर की व्यर्थ आपाधापी पड़ती है, तब मौन एक भीतर से आवाज उठती है, क्या जीवन का यही सत्य है? तब साधक का ध्यान बाहरी दुनिया से उठकर भीतर की ओर मुड़ता है। गीता का 10वां अध्याय इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देता है। यह कोई साधना कठिन मार्ग नहीं दर्शाता है, यह वह समझाता है कि तुम वह नहीं जो तुम सोचते हो। तुम केवल साक्षी हो, निर्मल, शांत और पूर्णतः स्वतंत्र। यह अध्याय साधक से कहता है कि अब कुछ नया करने की आवश्यकता नहीं, बस तुम जो नहीं हो उसे पहचान कर छोड़ दो। जब यह परतें हट जाएगी, तब जो शुद्ध शेष रहेगा वही परमात्मा है, शुद्ध है। इस सत्य को मुनि अष्टावक ने राजा जनक को समझाते हुए कहते हैं कि हे जनक, जिसने आत्मा को जान लिया वह परम शांति को प्राप्त करता है और संसार की हलचल, जिंदगी के उतार चढ़ाव उसे हिला नहीं सकते। यही सत्य है। अष्टावक्र बार बार बोलते हैं, हे जनक, आत्मा का साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति भीतर पूर्णतः स्थिर हो जाता है। वह न तो किसी स्थिति पर निर्भर रहता है, न ही मन में कोई संशय द्वेष रखता है। उसे कुछ पाने की तलाश नहीं रहती, न कोई अधूरापन सताता है। ऐसा ज्ञानी भीतर के आनंद में ही तृप्त रहता है। बाहरी जगत के उतार चढ़ाव उसे विचलित नहीं कर पाते। उसका स्वयं का अस्तित्व उसे अंतर की दुनिया में मग्न रखता है। उसे ना ही किसी गुरु का शरण चाहिए होता है और ना ही किसी मार्गदर्शन का। वह अपने भीतर ही प्रकाशवान होता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न ही मरती है। यह अध्याय बार बार इसी परम सत्य को उद्घाटित करता है। आत्मा अविनाशी निर्मल है। आत्मा न तो शरीर में सीमित है, न ही मन के उतार चढ़ावों में। न किसी के आगमन से उसका मन उत्साहित होता है और न ही किसी के प्रस्थान से उसका मन उदास होता है। वह न तो शुद्ध है न अशुद्ध। वह सदा अखंड, पूर्ण, शांत और समरस है।